Hello everyone, my name is Sweety Padhalia and welcome to SV Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में हमने हल्का सा इंट्रोडक्शन कल की क्लास में लिया था, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी विशेषताएं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शो करती हैं, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और उसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। अब पहली कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है कि जिस भी डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही होती है, ट्रैवल कर रही होती है, तो उसमें उसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी परपेंडिकुलर होती है और जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही है उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। These consist of electric and magnetic fields that oscillates in the direction perpendicular to each other। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, खुद के भी परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, and both are perpendicular to the direction of which the wave is traveling। और उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर है जिसमें वेव ट्रेवल कर रही है। अब देखिए मैंने यहाँ पे 3 एक्सिस बनाई है, एक्स वाई जेड। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है कि वेव इस डायरेक्शन में जो है वो ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये ब्लू वाली, ये भी उसके क्या है परपेंडिकुलर इस वाली लाइन के, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या है इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं। देखिए ये जो ब्लैक पेन है ये आपकी एक्स एक्सिस है, अज्यूम करिए। ये आपकी वाई एक्सिस है ऐसे, ठीक है, और ये आपकी जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस क्या है, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। समझ में आ रहा है सभी को कि ये आपकी क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है आपकी वाई एक्सिस। ऐसे एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, और जेड एक्सिस क्या है अबव द प्लेन इधर, और ये पीछे वाला जो कैप वाला हिस्सा है वो क्या है बिलो द प्लेन। समझ में आया सभी को। अब देखिए हम कह रहे हैं कि एक्स वाली जो एक्सिस है इसको मैं ऐसे मान रही हूँ, ठीक है। तो एक्स वाली जो मेरी एक्सिस है वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, वेव जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, उस तरफ जा रही है। अगर मेरी ये जो वाई एक्सिस है इसके अलोंग मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसे, ऐसे, तो वो क्या है इस डायरेक्शन के एक्स एक्सिस के क्या है परपेंडिकुलर। समझ रहे हो, ऐसे ट्रेवल कर रही है तो वो परपेंडिकुलर है इसके। अब हम लोग देखेंगे किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये हमारी एक्स एक्सिस थी बेटा, ये हमारी वाई एक्सिस थी, और ये हमारी जेड एक्सिस थी, ठीक है। दिखाई दे रहा है ये जो कैप वाला हिस्सा था मैंने कहा था बिलो द प्लेन है, और ये वाला हिस्सा जो था ये अबव द प्लेन है। तो अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, इस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, और ये क्या है जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस के साथ वो कैसे ट्रेवल करती है, जेड एक्सिस के साथ वो ट्रेवल कर रही है ऐसे, यहां से जा रही है, फिर इधर जा रही है, फिर इधर आ रही है, फिर इधर आ रही है। समझ पा रहे हो कि जैसे ये है ना, ये दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, दिख रहा है ना 90 डिग्री का एंगल। तो ये अगर हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस से देखो इधर वेव ऐसे निकली अबव द प्लेन, फिर बिलो द प्लेन, फिर अबव द प्लेन, फिर बिलो द प्लेन, ठीक है। दिखाई दे रहा है अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, इमेजिन कर पा रहे हो। और जो हमारी वाई एक्सिस थी वो ऐसे थी, तो वाई एक्सिस के अलोंग कैसे जा रहा था, ऐसे। तो देखो इस एक्सिस पे अगर ऐसे वेव जा रही है तो भी 90 डिग्री, अगर वेव ऐसे जा रही है तो भी क्या है 90 डिग्री। समझ में आया। तो जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, एक्स डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, तो वाई वाला और जेड वाला उस एक्सिस के क्या है परपेंडिकुलर है। अब आप ध्यान से देखो, एक्स को अभी मैं हटा रही हूं, इसको देखो, ये क्या था आपका, ये था वाई वाला, और ये क्या था आपका जेड वाला। वाई वाला ऐसे जा रहा था और जेड वाला कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। समझ रहे हो, एक ऐसे जा रहा है, ठीक है, और एक ऐसे जा रहा है। तो अगर एक ऐसे है,
ठीक है। तो दूसरे वाला कैसे है, ऐसे है। तो ये क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। तो यहीं पर यहाँ पर यही बात मैं आपको बता रही हूँ और यही चीज़ लिखी हुई है कि जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसके तो परपेंडिकुलर होते ही हैं, साथ में आपस में भी क्या होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है सभी को? अगर किसी बच्चे को किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बट आई होप शायद क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे है कि इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो वाई एक्सिस क्या है, ऐसे है, और जेड एक्सिस कैसे है, जेड एक्सिस ऐसे है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस में अगर ट्रेवल कर रहा है तो इसके भी 90 डिग्री, ऐसे ये भी 90 डिग्री, और ये वाला आपस में भी क्या है, 90 डिग्री। क्लियर है? चलो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सेकंड प्रॉपर्टी होती है ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर रेडिएशन हैं वो सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं, और वो क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम राउंड ऑफ करके क्या लेते हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी आएंगी, एक्सरे हो गई, यूवी हो गई, IR हो गई, पढ़ोगे आप, ठीक है। तो वो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ही स्पीड से ट्रेवल करती हैं, और वो स्पीड क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसे हम स्पीड ऑफ लाइट भी कहते हैं। स्पीड ऑफ लाइट को हम किससे डिनोट करते हैं, c से, कल हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद देखिए थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, These electromagnetic radiations do not require any medium for propagation. इन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रेवल करने के लिए। आपने देखा भी होगा, हम कहाँ पे रहते हैं, अर्थ पर। हमारे पास जो रोशनी है, जो लाइट है, सन से आ रही है, वो स्पेस से आ रही है। तो स्पेस क्या, एक एम्प्टी तो है, एम्प्टी स्पेस है। तो एम्प्टी स्पेस में ही सूरज की जो रोशनी है वो ट्रेवल करके हम तक पहुंचती है, हम तक रीच करती है। इन द सेम वे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उन्हें भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है प्रोपोगेशन के लिए, वो कैसे भी ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टीज की, कैरेक्टरिस्टिक की, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और वेव्स होती हैं उनकी स्पीड या फिर वेलोसिटी की वैल्यू सेम होती है, 3 इंटू 10⁸। बट जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ की, तो उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की वैल्यू अलग अलग होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू सेम है, बट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग। तो जब हम डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर रेडिएशन की पूरी रेंज बताते हैं, ठीक है, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारा क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, या तो हम वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाएं या फिर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जिसमें सबसे पहले आता है कॉस्मिक, बट इस फ्लो में इस स्पेक्ट्रम में दिखा नहीं रखा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कॉस्मिक के बाद आता है गामा रेज, फिर आता है एक्सरे, फिर आता है यूवी रेज, फिर आता है विजिबल रीजन के अंदर ही हम लोग देखते हैं। विजिबल रीजन फर्दर जो है वो स्प्लिट होता है विबग्योर में, ठीक है। इसमें कलर्स होते हैं, आपने देखा इंद्रधनुष, ठीक है, रेनबो, तो उसमें आपने देखा कलर्स जो है वो मर्ज रहते हैं, पता नहीं चलता कि एक कलर कब खत्म हो रहा है और दूसरा कब शुरू हो रहा है, मर्ज होता है। इसमें भी ऐसे ही है, वॉयलेट कलर है, फिर वॉयलेट कलर खत्म हो रहा है, इंडिगो कलर शुरू हो रहा है, फिर इंडिगो खत्म हो रहा है, ब्लू शुरू हो रहा है, ब्लू खत्म हो रहा है, ग्रीन शुरू हो रहा है, ग्रीन खत्म हो रहा है, येलो शुरू हो रहा है, येलो खत्म हो रहा है, ऑरेंज शुरू हो रहा है, ऑरेंज खत्म हो रहा है, रेड शुरू हो रहा है। बट आपको एक परफेक्ट लाइन नहीं मिलती, मार्जिन नहीं मिलता है, ऐसी कोई लाइन नहीं है जिसको देख के आपको हाँ यहाँ पे वॉयलेट खत्म हुआ और इंडिगो शुरू हुआ, नहीं, मर्ज होते हैं, समझ रहे हो ना, मिक्स होते हैं आपस में।
तो जो विबग्योर है, विबग्योर की जो रेंज है वो होती है 400 नैनोमीटर से कितना 700 नैनोमीटर तक। ये आपको याद रखना है बेटा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको वेवलेंथ निकालने को दी होती है और फिर उस वेवलेंथ से बोला होता है कि बताओ ये कौन सा कलर शो करेगा, ये या फिर ये कहाँ पर लाई करेगा, ठीक है, विबग्योर में। तो आपको ये याद होना चाहिए, इसको याद कर सकते हो, ये आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। विबग्योर को याद करो और याद रखो 400 से 700 तक होता है। जो रेड कलर है उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है विबग्योर के अंदर, जो कि 700 नैनोमीटर है, और सबसे कम किसकी है 400 की, 400 वाली वॉयलेट की। ब्लू और ग्रीन के बीच में आता है 500 नैनोमीटर और येलो और ऑरेंज के बीच में आता है 600 नैनोमीटर। तो ये 4 वैल्यूज आप याद रखना। फिर विजिबल के बाद आता है IR, जिसको हम इंफ्रारेड रेज भी कहते हैं। फिर आता है माइक्रोवेव्स, फिर माइक्रोवेव्स के बाद आता है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का जो रीजन है काफी बड़ा होता है, जिसको हम स्प्लिट करते हैं FM में, AM में और लॉन्ग रेडियो वेव्स में, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो वैल्यूज मैंने लिखी है ये फ्रीक्वेंसी की लिखी है बेटा। तो 24, 22 आपको क्या दिख रहा है, कम होती हुई दिख रही है। तो यहां से यहां जब हम जा रहे हैं तो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है। क्या है, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। और इधर देखिए -16, -14, फिर उसके बाद 10 की पावर 0, 10 की पावर 2, 10 की पावर 4, 10 की पावर 6, 10 की पावर 8। तो यहां से यहां जब जा रहे हैं हम, तो क्या हो रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ठीक है। तो जब हम डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, ठीक है, तो कलेक्टिवली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हम विजिबल रीजन में ही देख पाते हैं, तो इसीलिए आपको इस वेवलेंथ की जो वैल्यूज हैं वो याद होनी चाहिए, विबग्योर पता होना चाहिए आपको, ठीक है। मैंने लिख भी रखा है, V स्टैंड्स फॉर वॉयलेट, I स्टैंड्स फॉर इंडिगो, ऐसे करके। तो ये आपको याद रखना है। ना तो आप विजिबल से इधर देख सकते हो UV रीजन में, ना ही आप विजिबल से उधर देख सकते हो IR रीजन में, ठीक है। ये तो भूल ही जाओ पीछे वाले। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ हम इसी रीजन में देख सकते हैं, ना हम इस रीजन में देख सकते हैं और ना हम इस रीजन में देख सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज इसको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, बना लिया। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो ना आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने कॉस्मिक रेस को क्यों नहीं लिखा। अगर आपके मैम कह रही हैं कि गामा से पहले कॉस्मिक भी आती है, तो कॉस्मिक मेंशन क्यों नहीं किया स्पेक्ट्रम में। देखिए बहुत सारी बुक्स में ना कॉस्मिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब किया जाता है तो कॉस्मिक रेज को घुसा देते हैं बीच में, बट जितने भी एस्ट्रोफिजिक्स के रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या कह रखा है कि जो कॉस्मिक रेज के पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, वो बहुत ही ज्यादा हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा नहीं बनाना है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिखते हैं, हम कभी भी कॉस्मिक रेज को नहीं लिखते। हमारा स्पेक्ट्रम गामा से शुरू होता है, बट कई क्वेश्चंस में कॉस्मिक रेज जो है वो दी गई होती है, तो मैं आपको बस आपके जीके के लिए, नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि गामा से पहले कॉस्मिक रेज भी आती है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं बेसिक से चीजें बता देती हूँ। जो गामा रेज हैं वो कहाँ से निकलती हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से। जितने भी रेडियो एक्टिव हमारे सब्सटेंसेस होते हैं वहां से क्या निकलती है, गामा रेज, ठीक है। एक्स रेज कहाँ से निकलती है, जब हम स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको हम स्ट्राइक कराते हैं मेटल के सरफेस पे, स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस। कोई मेटल है, मेटल के सरफेस पे जब हम स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फॉल कराते हैं तो एक्सरे जो है वो निकलती है। यूवी आपको पता ही है, सन से आ रही है, ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, लाइट का ही पार्ट है। विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल रेज जो है विबग्योर, इस रीजन में हम लोग देखते हैं। उसके बाद आती है IR रेज, ठीक है, ये प्रोड्यूस करती है हीटिंग इफेक्ट। ये क्या प्रोड्यूस करती है, हीटिंग इफेक्ट, हीट जनरेट करती है। फिर उसके बाद आती है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स जो है वो हम यूज करते हैं टेलीफोन्स के लिए,
टेलीफोन सर्किट वगैरह जो हो गए उसमें यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो रडार वगैरह है वहाँ पे हम लोग माइक्रोवेव्स यूज़ करते हैं। और रेडियो वेव्स एफएम वगैरह जो है इनकी जो अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होती है, वेवलेंथ इनकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एफएम वगैरह आपने देखा भी, हम सुनने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आप इनके यूजेस या एप्लीकेशंस लिख लेना। कई बार एंट्रेंस वगैरह में जीके के लिए भी आप लोगों से ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, जो मैंने आपको रिलेशन बताया था। ठीक है, कि न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, और या फिर वेव नंबर की अगर हम बात करें 1 बाय लैम्डा होता है। तो उन रिलेशंस पे हम लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।